हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय काजल ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। बिकॉज़ यहाँ पे मैं अपनी झुमकी पहन रही थी, क्योंकि मैं ना कान बंद करे हुए रहती हूँ, मैं नहीं पहनती हूँ। बिकॉज़ मेरे घर पे कोई फंक्शन क्या गाने बजाने थे, गीत संगीत था, जो कि नई बहू के लिए करवाए जाते हैं। बिकॉज़ ससुराल में बहू ही बोलते हैं मुझे। तो हाँ, जो गाने होते हैं दादरे, उसके लिए। तो यहाँ मेरी फ्रेंड का अचानक से आना हुआ, मैंने उसको नहीं बुलाया था। बिकॉज़ वो झांसी, मेरी शादी जहाँ हुई ना, उसी एरिया में वो रहती है, और मेरे ससुराल के पास उसके कुछ मतलब रिलेटिव्स वगैरह रहते हैं। तो फिर उसका डायरेक्टली वहाँ पे आई हुई थी ना, तो डायरेक्टली वो मेरे पास आ गई, और यहाँ वो मुझे झुमकी पहना रही थी और बात कर रही थी। काफ़ी टाइम बाद मिले हम लोग, आई थिंक 6 से 7 मंथ्स बाद मिले हम लोग। मैं इसको कार्ड देने गई थी, तो मेरा इतना वो नहीं हुआ था कि मतलब मिले हों। बस घर के बाहर गई थी, घर के बाहर से ही देख के रिटर्न निकल आई थी, क्योंकि उस टाइम में मैं मार्केट गई थी कुछ शॉपिंग करने। तो फिर मुझे लगा कि मैं फिर आ नहीं पाऊँगी, तो वहीं के वहीं कार्ड दे के निकल गई थी। तो बहुत टाइम बाद मिली, खूब मस्ती वगैरह, बात वगैरह कर रहे थे, और ज़बरदस्ती मतलब वो मेरे उसमें कान में पहना रही थी और मस्ती कर रही थी काफ़ी, है ना। और मतलब देख ही रहा होगा। और मैं ना शादी पर बहुत वीक हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ। ठीक है, इस पे ध्यान मत देना कि क्यों हो गई, पता नहीं, खाती पीती सब हूँ, बट पता नहीं वीक ज़्यादा हो गई हूँ। और मैंने बस मेरी दाँत और क्या बोलूँ, तीत और बस आईज ही चमक रहे हैं, कुछ भी नहीं, कुछ भी बहुत दुबली। यहाँ नहीं पहना, बाकी इसका पहना भी दिया ना तो इसका लॉक नहीं लग रहा था। और ये ना बहुत अच्छे से मेरे पति देव ही पहना सकते हैं, और मुझे कोई नहीं पहना पाता, वही मुझको इस चीज़ को पहना पाते हैं, बाकी मुझे कोई पहना ही नहीं पाता है। तो मैंने कहा छोड़ो, भैया आएँगे, तो वो भैया बोलती है, तो बोलती भैया, मैंने कहा भैया आएँगे तो वो पहना देंगे। तो बोलती है ठीक है। तो उसी में मस्ती कर रही थी कि हाँ, अब तो भैया ही से ही पहनोगी, ये वगैरह वगैरह करके बातें बोल रही थी। और फ्रेंड्स जब मिलते हैं ना, तो कुछ अलग ही फील होता है, मतलब काफ़ी टाइम बाद। और स्कूल फ्रेंड है ये मेरी, स्कूल फ्रेंड से लेके अभी तक मेरी फ्रेंड है। बस स्कूल के बाद हम लोग अलग हुए, क्या किस रीज़न से, तो बस कॉलेज वगैरह अलग है। बाकी फ्रेंडशिप तो वही है, आना जाना, मस्ती मज़ाक, वही सब है। और शादी के बाद ना लाइफ एकदम चेंज हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है। यहाँ मैंने मेहंदी लगा रखी थी, क्योंकि मैं नहीं लगाती, पर मेरी सासू माँ बोली कि लगा ही जाती है, लगा लो थोड़ा सा। बोला कि भर के लगाओ, बट मैंने थोड़ी ही लगाई, और एक हाथ में उसने मुझे लगाई, मतलब झुमकी ज़बरदस्ती पहना रही थी मुझे। छेद मतलब होल है ना जो कान का, वो छोटा है, क्योंकि मैं डेली में नहीं पहनती हूँ। तो ज़बरदस्ती पहना रही थी कि नहीं, मैं पहना के ही रहूँगी, नहीं मैं पहना के रह। मैंने कहा मुझे लग गया। उसके बाद ये मेरे लिए बिरयानी लेके आए। सच बताऊँ ना गाइस, तो मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, सच बताऊँ बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे सबसे ज़्यादा बिरयानी ही पसंद है, मेरी पसंद में बात की जाए तो। ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मेरी सबसे ज़्यादा बिरयानी ही पसंद है। और बस वो मेरे लिए स्पेशली लेके आई ना, मुझे बहुत खुशी हुई यार। जब भी मुझसे कोई कॉल करता है, मेरी मम्मी, मेरे पापा, या कोई भी, मेरे हस्बैंड, कोई भी, एवरीवन, कोई भी, सब मुझे बोलते हैं कि बिरयानी लेके आएँ, बिरयानी लेके आएँ। बट लेकिन अपनी बहन को बोलती हूँ तो वो कभी बिरयानी लेके नहीं आती, क्योंकि इसलिए लेके नहीं आ पाती है वो, क्योंकि उसको उस टाइम जाना, वो सुबह के टाइम आती है, उसको पार्लर जाना होता है उस टाइम, मतलब ओपन वगैरह शॉप वगैरह, तो वो कहाँ से लेके आएगी। तो उसको छोड़ें, और हम लोग बात कुछ और ही बात करते स्कूल टाइम की, तो उसको ही मतलब बोल के हंसी मजाक मस्ती कर रहे थे। और एकदम बात, क्योंकि ससुराल में ना एकदम चिल्ला चिल्ला के बातें नहीं कर सकते, तो बहुत स्लो ही बात कर रहे थे, और खाते जा रहे थे, पीते जा रहे थे, बहुत स्लो ही बात कर रहे थे। हाँ, और ना बहुत अच्छा लग रहा था, वो आई थी ना, सच बताओ ना गाइस, बहुत। मुझे रेडी भी होना था, लेकिन अभी मैंने सोचा कि एक हाथ में मैंने मेहंदी लगाई, तो एक हाथ पे तुम लगा के मेहंदी और लगाते ना, क्योंकि फिर थोड़ा थोड़ा लगाया था, मैं ज़्यादा तो नहीं लगाती, बट थोड़ी बहुत लगा ली थी। क्योंकि है ना, जब बोलते हैं कोई तो फिर लगाना ही पड़ता है, और शादी के बाद ये सब चीज़ें करनी ही पड़ती हैं, मतलब कंपलसरी होता है शादी के बाद। इन चीज़ों को आप मना भी नहीं कर सकते, मेहंदी सिंदूर ये सब चीज़ें करने के लिए। तो फिर मुझे लगानी ही पड़ी, और बस यहाँ पे उसने मुझे खिलाया, खुद खाया, और वो बहुत बातें, हम लोग की बहुत बातें, बहुत ज़्यादा बातें, है ना। और मतलब बहुत पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें कर रहे थे, हम लोग को समझ ही नहीं आ रहा था। स्कूल टाइम और स्कूल के बाद, इंगेजमेंट के बाद, घूमना फिरना, क्या किया क्या नहीं किया, सारी बातें।
तो एकदम मतलब एकदम पुरानी चीज़ें याद आ रही थी ना, तो मतलब एकदम बहुत ग्रेट वैसा फ़ील हो रहा था कि वो लाइफ़ कितनी अच्छी होती है ना। सच बताएं ना कि जो लाइफ़ पहले होती है ना वो शादी के बाद नहीं रहती। शादी के बाद बित जाते हो ससुराल में, फैमिली में, सास ससुर ननद, गृहस्थी, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें आप उलझ जाते हो, फिर उससे निकल नहीं पाते। क्योंकि और मैं सच बताऊँ ना, मैं तो अकेली हूँ ना, तो मैं कुछ ज़्यादा ही वो करना पड़ता, मतलब काम वगैरह का नहीं कोई इशू, लेकिन है ना अकेले के लिए और सब चीज़ें में अभी तो ठीक है, मम्मी मम्मी हैं तो सब हैंडल, फिर बाकी मुझे ही हैंडल करनी पड़ेगी। एज हो जाएगी, अभी तो यंग है तो इतनी वो नहीं होती, कर लेती है वो खुद काम। और मैं पता नहीं किसकी बात कर रही थी, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ हम लोग की कुछ कुछ और ही बात चल रही थी। तो मैं कुछ बोल रही थी कि फ़ोन में रिकॉर्ड हो जाएगी कोई बात की, मतलब ऐसा रिकॉर्ड हो जाएगा, उसको मतलब बंद कर देते हैं। तो इस वजह से बस हम लोग बैठे और मस्ती की, बातें की, और देखते हैं इसके बाद मेरे दादे वगैरह हैं, और आज मेरी मम्मी, बहन, भाभी सभी लोग मेरी फैमिली में से आने वाले हैं। तो बहुत खुश भी हूँ कि सभी लोग आते हैं ना। सच बताओ ना, जब शादी हो जाती है ना, तो आपके ससुराल कोई भी आता है ना मायके का, तो अलग ही फ़ील होता है और बहुत अच्छा फ़ील होता है ना। सच बताऊँ, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील होता है, मुझे तो बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। और आई थिंक सारी लड़कियों को होता होगा, मुझे क्या सभी को होता होगा, जो मैरिड होंगी उस चीज़ को समझ ही होंगी कि जब फैमिली में से कोई भी आता है तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं एकदम पहली बार मेरी मम्मी, बड़ी मम्मी, मेरी भाभी, आई थिंक बहन तो मेरी आ चुकी, मेरी दीदी, हाँ सभी लोग पहली बार आए थे, बस बहन को छोड़ के। वो तो 1-2 बार हो आ चुकी है मेरे घर। हाँ, और बस यहाँ पे हम लोग की बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं। बिरयानी एकदम कम कम और बातें ज़्यादा, खा कम रहे हैं, बातें ज़्यादा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए थैंक यू सो मच कि तुम मेरे लिए बिरयानी लेकर। सच बताऊँ ना, मेरा बहुत मन था, और मैंने सुबह से नाश्ता वगैरह भी नहीं किया था क्योंकि आना था। फिर मैंने काम वगैरह किया, फिर नहाया वहाया, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर बाद ही नाश्ता करूँगी। फिर इनका फ़ोन आ गया, मैं आ रही हूँ, मैंने कहा चलो ठीक है तुम आ जाओ। उसके बाद फिर मैंने कहा मेहंदी वहंदी लगा, एक हाथ में तो ये आ गई है। फिर बस उसके बाद हम लोग का ऐसा ही हुआ कि खाते गए, बात करते गए, और बातें ही ख़त्म नहीं हो रही हैं। बाकी जल्दी आगे बढ़े। और मुझे रेड साड़ी पहनना है। साड़ी तो शादी के बाद ना बहुत सारी साड़ियाँ हो जाती हैं, और मैंने अभी 1 ही 2 साड़ी पहनी है, ज़्यादा नहीं पहनी है। तो मेरे पे मतलब जितनी, तो समझ में नहीं आता, कन्फ्यूज़न होती है कि क्या पहन लूँ क्या नहीं पहनूँ। तो बैठना पड़ता, गर्मी में साड़ी पहन के बैठना पड़ता, तो और ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल, सच बताऊँ ना मैं कंफर्ट नहीं होती साड़ी पहन के बैठना, और पल्ला पर्दा में रहना तो कंफर्ट नहीं होती हूँ, कि मतलब कंफर्टेबल फील नहीं होता, एकदम अजीब सा लगता है। बस 2 मिनट के लिए पहन लूँ बस, मतलब ज़्यादा 1 आध घंटे के लिए पहन सकती हूँ। अब मुझे कोई बोले कि सुबह से शाम तक के लिए पहन के बैठ जाओ, तो मेरे से नहीं होता। सच बताऊँ तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता कि मैं साड़ी पहन के बैठूँ। तो यहाँ मैं उसको वही डिस्कस कर रही थी कि मैं इतनी सारी साड़ियाँ इसमें से कौन सी पहनूँ, बोल रही कि तुझे जो पहनना वो पहन ले। तो फिर मैंने सोचा कि देखती हूँ, और ना तो वीक ज़्यादा हो गई, पतली तो साड़ी ज़्यादा बेस्ट नहीं लगती, लेकिन सभी लोग बोल रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं है, अच्छी लगती है। और सच बताओ ना, सबकी लाइफ अलग अलग होती है। सभी लोग बोलते हैं तुम शादी के बाद पतली हो गई हो, बाकी सब मोटे हो जाते हैं, तो सबका अपना अपना होता है। और मेरा स्टार्टिंग से ही ऐसा है कि मैं पतली दुबली हूँ। तो प्लीज़ आप इस चीज़ में मुझे जज मत किया करो कि कौन क्या है। और ठीक है, बाकी देखते हैं कौन सी साड़ी पहनेंगे, कैसी साड़ी पहनेंगे, जो भी पहनेंगे तो वो आपको ब्लॉग्स में दिख ही जाएगी। और बस ब्लॉग को देखते रहिए कंटिन्यू। और बस बातें ख़त्म होने जा रही हैं। बस यहाँ मैंने मेहंदी लगवाई इससे, और बातें की, एक हाथ में मेहंदी लगाई थी, ये साइड से लगाई थी, ये वाली मैंने लगाई थी, ये मेरी फ्रेंड ने लगाई थी। तो दोनों में से किसकी अच्छी लग रही है? आई थिंक दोनों की ठीक लग रही है। दोनों को सिंपल सिंपल लगानी आती है, ज़्यादा हैवी नहीं आती। यहाँ मेरा फाइनल लुक, मैं रेडी, मैंने फुल मेकअप किया, काफ़ी टाइम बाद किया। मैं बिल्कुल मेकअप अभी देखा, बिल्कुल मेकअप में नहीं थी। और आप मेरे वीडियोज़ वगैरह देखते हो, मैं मेकअप बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मैंने मेकअप वगैरह किया, रेडी हुई ना, कोई फ़िल्टर वाली फ़ोटोज़ नहीं है।
उसके बाद बस उसके बाद मुझे साड़ी, मेरा ब्लाउज़ ना स्टेच होने गया था, क्योंकि वो न्यू साड़ी थी और वो डला हुआ था बट लेकिन सिला हुआ नहीं था, तो मुझे एकदम से पहनना था, तो मेरे को यही पहननी थी और ये साड़ी मुझे अच्छी लग रही थी ना, तो इसका मैंने ब्लाउज़। और ये मेरा फाइनल लुक, प्लीज़ आप लोग कॉमेंट ज़रूर बताना कि मेरा कैसा लग रहा प्लीज़, क्योंकि ना मैं साड़ी काफ़ी टाइम बाद यहाँ मेरी फैमिली आ गई, यहाँ तो मेरी खुशी ही अलग हो गई है। मेरी बहनें यहाँ पे खाना वगैरह खाया हम लोगों ने। जब लोग आए तो मैं वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाई। यहाँ सभी लोग थे, मेरी बहन, भाभी की बहन, राखी, बुआ की लड़की, बुआ का लड़का, सभी लोग, ताई, मम्मी, भाभी, बुआ, सभी लोग थे ना। तो यहाँ पे तो मेरी खुशी कुछ अलग ही थी। और मेरी भाभी का स्टाइल देखो बैठने का। तो बस यही मेरी, ये ना सभी लोग आते हैं तो बहुत खुशी होती है। और यहाँ मेरी दोनों बहनें हैं, भाभी की बहन और मेरी रियल बहन, तो दोनों मेरी बहनें, आई थिंक मेरी जितनी भी सब बहन है। और ये मेरा लुक है और ये लोग खाना भी स्टार्ट हो गया, लोग आए। और ये मेरी भाभी की स्माइल देखो कितना ज़्यादा। और ये मम्मी एंड ये बड़ी मम्मी बातें कर रही हैं। अगर आपको मेरा ऐसे ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जब भी कोई ब्लॉग्स अपलोड करूँ तो प्लीज़ आप उसको देख पाएँ अच्छे से। थैंक यू सो मच।